अस्सलाम वालेकुम। आइए इन तमाम एग्जांपल्स को देखने के बाद एक दफ़े फिर रिव्यू कर लेते हैं कि डेटा साइंस किसे कहते हैं और इन तमाम तर एग्जांपल्स की रोशनी में हम डेटा साइंस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ कि डेटा साइंस एक पैरासाइट है, एक वायरस है। इसको होस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। आप डेटा साइंस को एग्रीकल्चर में लगा दें, वो ग्रो करना शुरू कर देगी। आप बताएंगे किसकी यील्ड है, कौन सी क्रॉप्स करनी है, किसका सीज़न है, किस सीज़न में क्या फसल बोनी है, ज़मीन कैसी है, लोग कैसे हैं, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। इन तमाम चीज़ों को जब मिलाते हैं तो डेटा साइंस बन जाती है। हम क्यों सीखना चाह रहे हैं? डेटा साइंस हमें वो हिडन पैटर्न देखने में मदद करती है जो कि नेकेड आई से पॉसिबल नहीं होते। डेटा साइंस वो छोटा छोटा जो बिहेवियरल डिफरेंस होता है उसको मार्क कर लेती है, जो आम तौर पे आदमी जहन में प्रोसेस नहीं कर पाता। बेसिकली जो डेटा साइंस है वो 3 फील्ड्स की कम्बिनेशन है। पहली फील्ड होती है मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर वेरिएंस, बायसनेस, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करके स्टेटिस्टिक्स और डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च करेंगे। आज इस वीक में मैं बहुत सारी किताबें अपलोड कर रहा हूँ जो आपको स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल कंसेप्ट समझने में मदद करेंगी डेटा साइंस के लिए। फिर इसमें कंप्यूटर साइंस होती है। कंप्यूटर साइंस आपको पता है, हम लोग टेबलो की विजुअलाइजेशन बात करते हैं, हम लोग पाइथन की बात करते हैं, हम लोग आर की बात करते हैं, हमारे स्टूडियो की बात करते हैं। और फिर डोमेन एक्सपर्टीज़। अब डेटा साइंस लगा कहाँ रहे हैं? बैंकिंग में लगा रहे हैं तो बैंकिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। फिनटेक में लगा रहे हैं तो फिनटेक का आइडिया होना चाहिए। एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं, रिटेल में लगा रहे हैं, ई कॉमर्स में लगा रहे हैं, गवर्नमेंट में लगा रहे हैं, डिफेंस में लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये, सना रशीद का मशीन लर्निंग का कोर्स आ रहा है, वो ले लीजिए। डेटा साइंस का कोर्स आप ले ही रहे हैं, और एआई का मैं कोर्स करवा चुका हूँ, वो ले लीजिए। एआई जो बेसिकली है वो एल्गोरिथम्स पे काम करती है जो इस डेटा को लेके इसको प्रोसेस करके इनके ऊपर कोई मॉडल बनाते हैं। डेटा साइंस का काम है डेटा को उठाना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को स्टोर करना और उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करना ताकि उससे हम कोई मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें। मशीन लर्निंग वो ऑटोमेटेड टूल्स हैं, वो एल्गोरिथम्स हैं जो हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको तरीके से रख सकते हैं, उससे कुछ समझ सकते हैं। ये तमाम फील्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। फिर भी, और आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर तमाम लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। फिर भी अगर आप फोकस करना चाहें तो आप टूल्स की मदद से कर सकते हैं। जब बात हो रही हो टेंसर फ्लो की, साइकिट-लर्न की, कीरास की, पांडास की, इसका मतलब एआई की बात कर रहे हैं। जब बात हो रही हो IBM वाटसन स्टूडियो की, मशीन लर्निंग स्टूडियो की, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। और जब बात हो रही हो टेबलो की, मैटलैब की, बिग एमएल की, सास की, पाइथन की, तो इसका मतलब हम बात डेटा साइंस के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में, किस डोमेन में, किस एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं। तो इंटरचेंजेबली अगर ये आपको टर्म्स एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होती हुई, आपस में क्रिस क्रॉस करती हुई, गड़बड़ होती हुई नज़र आए तो परेशान ना हो, बात हम एक ही कर रहे हैं। असल मकसद यही है कि डेटा से हम किस तरीके से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें कि बिज़नेस में फ़ायदा हो। देखिए, पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है ना, उसका एक मकसद होता है, वो मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाए कैसे सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कम हो, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो पूरी डेटा साइंस है। प्रॉफिट कमाना ये होता है कि कस्टमर ज़्यादा आ जाए, ये भी डेटा साइंस है। प्रॉफिट कमाना ये होता है कि कस्टमर्स की तादाद बढ़ जाए, डेटा साइंस है। कस्टमर जो चीज़ें ले रहे हैं उसका बास्केट का साइज़ बढ़ जाए, अगर वो 500 रुपये की खरीदारी करते हैं तो 1000 की करें, ये एनालिटिक्स परफॉर्म करना, ये भी डेटा साइंसेज है। अब जब तमाम चीज़ों को आप मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो इस किस्म की कोई शक्ल हमारे सामने आती है। ये आपके पास आसमानी कलर का बबल बना हुआ है, इसमें सारा डेटा है, डेटा क्लीनिंग वगैरह सब इसमें आती है। बिग डेटा के ऊपर नेक्स्ट 2 वीक्स आप सिर्फ बिग डेटा पढ़ेंगे, तमाम टूल्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है, हदूप किसे कहते हैं, हाइव किसे कहते हैं, अपाची स्पार्क क्या है, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, तो स्टेटिस्टिक्स। तो इसलिए जब आप डेटा साइंस पढ़ने लगें तो बहुत अच्छा है कि साथ में आप एआई भी पढ़ें, साथ में आप मशीन लर्निंग भी पढ़ें, साथ में आप ब्लॉकचेन भी पढ़ें। अगर तो आप इन चीज़ों को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं तो जहाँ आपके लिए 10 जॉब्स अवेलेबल होंगी, वहाँ आपके लिए 10,000 जॉब्स अवेलेबल होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि डेटा साइंस को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।